नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो करा रहा है इसका परीक्षा इंटर लेवल में जो बहुत ज़्यादा पोस्टेड पे है। तो इसमें जो आपके जीके जीएस के परीक्षा में जो अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको 2 अंक पक्का है कि इसमें से इसी टाइप का प्रश्न आपको आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ इस टाइप का प्रश्न आपको मिलने वाला है और वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका यहाँ से पहला प्रश्न दिया है कि एक उड़ते हुए चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है। यानी एक चक्का है और ये उड़ रहा है, तो उसका घूर्णन हमको प्रति सेकंड किससे नापेंगे? बैरोमीटर से, एनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एस्ट्रोबोस्कोप से। तो हम इसको नापेंगे ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोबोस्कोप से इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और देखिए आप अपना खुद से टेस्ट करते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न दिया है, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पूछा जा रहा है कि कोई कण है और इसका रैखिक संवेग को दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ये आपका दोगुना हो जाएगा। संवेग का भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना इसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में इफेक्ट होगा। यानी कि इसका क्या होता है? संवेग का दोगुना होता है, तो ये दोगुना बढ़ रहा है तो इसमें दोगुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना आपका हो जाएगा, चौगुना ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से 3 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी करने पे उसका आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। क्या होता है? लंबाई बढ़ाने से उसकी आवर्तकाल भी बढ़ जाएगी। जैसे आप समझ लीजिए किसी चीज़ को इतना दूर से लटका रहे हैं, यहाँ से लटकाए और वही चीज़ इतना लंबा लटका है। अब आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा कौन जाएगा, तो जिसका लंबाई ज़्यादा होगा उसको क्या हो जाएगा? ये आवर्तकाल भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए चौथा देख लेते हैं। दिया है शुद्ध सोने की माप कितना है, यानी कि कितना के सोने को आप अच्छा कहेंगे। तो 24 कैरेट का सोना को हम पक्का सोना कहेंगे, लेकिन इसको आभूषण बनाने के लिए आपको 22 से 23 कैरेट ही रहता है, किसी न किसी धातु का मिक्स करना पड़ता है। लेकिन शुद्ध सोने की बात की जाए जो बिस्किट होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। आपका 5 नंबर प्रश्न दिया है कि पायरेट्स कांच मुख्यतः किस प्रकार का कांच है। साधारण कांच है, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है, ऊष्मा अवशोषण कांच है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। कौन सा? ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। दिया है आपका 6 नंबर प्रश्न कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकार के होते हैं। जो अधातु होते हैं और उसका जो ऑक्साइड होता है तो वो क्षारीय होंगे कि अम्लीय होंगे कि उदासीन होंगे कि इनमें से कोई नहीं होंगे। तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि हेमेटाइड अयस्क इनमें से किसका अयस्क है, यानी कि हेमेटाइड किसका अयस्क है आपको बताना है। तो अयस्क है आपका Fe का। किसका? Fe का। Fe मतलब क्या होता है? लोहा होता है। Fe मतलब तो लोहा जो है, लोहा का अयस्क है, लोहे का आपका अयस्क है हेमेटाइड। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस में बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। यानी कि पाचन तंत्र में कौन सा आता है? तो आपका अग्नाशय आता है। ये बाकी सब पाचन तंत्र में नहीं आते हैं। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। और देखिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपको कोई भी बिहार एसएससी से लेकर अदर भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हुआ या फिर कोई भर्ती आ रहा है तो इसमें आपको मैं नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा जब भी मैं इस प्रकार का आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या बता रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा नहीं है।
तो पालक जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, बाकी इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि मक्खन में कार्बोहाइड्रेट रहेगा। चीज़ यानी कि पनीर, क्या चीज़ मतलब होता है पनीर, तो आपको पनीर में जो है आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मछली में पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग आपका होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर दिया है कि निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन का अंग किसको माना जाता है। फूल को माना जाता है, फूल को, पत्ती को, जड़ को, इनमें से कोई नहीं। तो जो पादप होते हैं उनका श्वसन का जो अंग होता है वो आपको पत्ती के माध्यम से लेते हैं। कहाँ से, पत्ती जो होता है, किसी भी पेड़ का एक पत्ती होता है, इसमें देखते हैं रंध्र वगैरह रहता है, तो पत्ती के जरिए ये लोग श्वास लेते हैं। आप जब देखिएगा पीपल वगैरह का पत्ता तो उसमें साफ साफ ऐसे दिखाई देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रंगीन टीवी में कौन से रंगों का मिश्रण रहता है जिससे रंगीन चित्र बनता है। ये आपका रहता है नीला, हरा और लाल। क्या हो जाएगा, लाल। इनमें जो रहेगा आपका, एक रहेगा लाल, एक रहेगा हरा और एक रहेगा नीला। ये 3 मुख्य कलर होते हैं और इन्हीं तीनों कलरों से जब कहता है रंगीन टीवी जो होता है उसमें इसी से बाकी सारे कलर बना दिए जाते हैं। यानी कि मेन कलर हो गया। इसको आप समझ लीजिए कि मुख्यतः 3 ही कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला। इसी से मिला मिला के अलग अलग कलर का निर्माण होता है। अगला देख लेते हैं। आपका दिया है 13 नंबर प्रश्न, एलिसा जांच किससे संबंधित है। इसको आपको जानना एकदम बेहद ज़रूरी है कि एलिसा जो होता है टेस्ट, वो मुख्यतः आपको एड्स में लिया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को, भगवान ना करे कि किसी को एड्स हो, लेकिन अगर किसी को होता है तो उसके लिए एलिसा जांच करवाया जाता है। चलिए अगला दिया है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इसका शॉर्ट नेम है, जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है, जो हानिकारक होने के बावजूद भी उसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इसका हम प्रयोग आपको करते हैं रेफ्रिजरेटर में, झाग बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक बनाने में, इनमें से सभी। तो हम तीनों में यूज करते हैं, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला देख लेते हैं हम। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है, दूषित जल किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। यानी कि कोई पानी है दूषित हो रहा है तो हम इसको कैसे सही कर लेंगे, शुद्ध बना लेंगे। इसके लिए कौन सा उपकरण को हमको अपनाना होता है। तो ये होगा भौतिक उपायों से, रासायनिक उपायों से, जैव विज्ञान उपायों से, इन सभी के द्वारा। तो हम जो है भौतिक उपाय से भी इसको शुद्ध कर लेंगे, रसायन से भी कर लेंगे और जीव विज्ञान से, यानी हम तीनों से कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न दिया है कि पानी से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि इसके वजह से मैक्सिमम पानी का रोग होता है, तो ये इसका मेन है टीबी। यानी कि पानी में कोई दोष है तो इससे आपको टीबी होने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। चलिए आपका अगला दिया है 17 नंबर प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। यानी कि किसका जो है ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो इसमें होता है जल का, इसका जल का ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला देख लेते हैं आपका। देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि शीशा, यहाँ पे दिया है, इसका मतलब शीशा है, यहाँ पे गलती से शिक्षा है, यहाँ पे दिया है कि शीशा तत्व का रासायनिक प्रतीक कौन सा है। तो पीबी होगा। क्या, पीबी। पीबी का लैटिन नाम LEAD। तो लीड, लीड, पीबी को हम पढ़ते हैं क्या, लीड पढ़ते हैं, और लीड का मतलब क्या होता है, शीशा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट आपका प्रश्न दिया है
कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है, यानी कि सभी सोडियम है लेकिन इन सबों में सबसे अधिक किसमें लवण पाया जाता है आपको बताना है। ये सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं लवण पाए जाते हैं इन 4 ऑप्शनों में से। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, और अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए यहाँ से अंतिम प्रश्न है कि झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ताप प्रदूषण। क्या, ताप प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कहते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस किस टाइप का आपको प्रश्न आने की संभावना है, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि किस टाइप से मैं प्रश्न कराऊं, इस चीज़ को भी सजेशन आप दे सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन अच्छा रहे, अच्छे से आप तैयारी करें और आपका हेल्थ भी अच्छा चाहिए।